इस वक्त देश में घड़ी के नाम पर भी हिंदू मुसलमान की बहस शुरू हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल एक्टर सलमान खान ने एक कीमती घड़ी पहनी और इस घड़ी पर अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर, भगवान श्री राम की तस्वीर और हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई है। घड़ी के डायल पर लिखा हुआ है जय श्री राम। दरअसल ये घड़ी सलमान खान को उनकी मां ने दी है और जब ये घड़ी पहने हुए सलमान की तस्वीर लोगों के सामने आई तो बवाल शुरू हो गया। घड़ी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायल पर आपको प्रभु राम दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं, अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर नजर आ रहा है और इसमें लिखा हुआ है जय श्री राम। और जैसे ही ये घड़ी पहने सलमान खान की तस्वीर सामने आई तो हंगामा मच गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सलमान शरीयत का गुनहगार। अभिनेता कमाल राशिद खान ने भी सलमान का विरोध किया है और कहा कि श्री राम की घड़ी पहनकर मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं सलमान। केआरके ने कहा कि सलमान खान मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस घड़ी पर सियासत भी शुरू हो गई है। घड़ी पर ताजमहल होता तो क्या तब भी विरोध करते मौलाना? ये कहना है संजय निरुपम का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब जमकर वार पलटवार शुरू हो गया है। एक तरफ मौलाना जो है मौलाना शहाबुद्दीन, वो सलमान को शरीयत का गुनहगार बता रहे हैं। संजय निरुपम कह रहे हैं कि अगर घड़ी पर ताजमहल होता तो क्या मौलाना तब भी इस पर सवाल उठाते। कमाल राशिद खान भी सलमान का विरोध कर रहे हैं। सलमान के मुस्लिम फैंस को बता रहे हैं मूर्ख। बड़ी खबर, सलमान का ये घड़ी पहनना रास नहीं आया और कई लोगों ने अब सलमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमकर सियासत भी हो रही है क्योंकि इस घड़ी पर प्रभु राम बने हुए थे और हनुमान जी बने हुए हैं। तो ये वही घड़ी है जिसको पहने हुए सलमान की तस्वीर सामने आई तो हंगामा मच गया। राम मंदिर के प्रचार के लिए एक घड़ी बनाई गई जिसका नाम राम एडिशन है। सलमान खान साहब ने उस घड़ी को अपने हाथों में प्रचार के लिए पहन रखा है। वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। मैं सलमान खान साहब को यही नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम एडिशन नाम की घड़ी को उतार दें और जो कुछ भी उन्होंने गैर शरई फेल किया है उससे वो तौबा करें। और हमारे साथ दो खास मेहमान इसी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। खुद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और नासिर अब्दुल्ला जी जो एक्टर हैं, अपनी भूमिकाओं से, अपने किरदारों से दर्शकों के दिल में जगह बनाते रहे हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। नासिर जी, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना, सवाल मेरा ये है कि जब भी इस तरह की बात निकलती है मौलानाओं के मुंह से या फतवे निकलते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातों को बेवजह तूल देकर आप समाज में खाई बढ़ाने का काम करते हैं? नहीं, देखिए, हम न तूल देते हैं न कोई बात बढ़ाने की बात करते हैं। हम सीधे सीधे मज़हब इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं बात करते। और हम उन लोगों को शरीयत की बात बताते हैं जो मुसलमान हैं। जो मुसलमान नहीं हैं उन पर वो मुकल्लफ नहीं हैं, उन पर इतलाक़ नहीं होता, लागू नहीं होता, इसलिए हम उनकी बात नहीं करते। देखिए, मोटी सी बात है कि इस्लाम ने हर अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है। क्या खाना खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है, इन तमाम चीज़ों को शरीयत ने दायरे में रखा है और उसी दायरे में उसको रहना है। अब सलमान खान साहब ने जिस तरीके से घड़ी का राम एडिशन नाम की घड़ी को पहन रखा है, वो एक मंदिर का प्रचार कर रहे हैं और उसकी तशहीर कर रहे हैं। तो हमसे मसला शरई पूछा गया तो हमने एक मसला बताया कि इस तरह कोई मुसलमान भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो नाजायज़ और हराम है और काम कर लिया है तो उससे वो तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो हमने तो सिर्फ सलमान खान साहब जो है हमारे देश की मशहूर शख्सियत हैं और लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं।
और मुसलमान हैं, सबसे पहले वो मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने की हैसियत से, मैं एक मजहबी रहनुमा होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस मुसलमान की रहनुमाई करूं जो गलत राह पे जा रहा है। हमारा काम यानी आलिम दीन का काम यह है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात बताना, यानी अच्छे कामों की तरफ तरगीब दिलाना और बुरे कामों से रोकना। ये एक आलिम दीन का काम है और जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने ये मुझे जिम्मेदारी दी है, तो इसलिए मैं शरीयत की बात बताता रहता हूँ और इंशाल्लाह आगे आइंदा भी बताता रहूँगा। मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती मनवाऊँ, सिर्फ मेरा काम ये है कि मैं उसको आगाह कर दूं। अगर उसने कोई गुनाह किया है तो वो उससे तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में वो खुशू खुजू के ज़रिए हाजिर हो जाए। अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है, बहुत बड़ा है और अल्लाह माफ़ फरमाता है। तो सलमान खान साहब को मैंने बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कही है, बहैसियत मुसलमान मैंने उनको शरीयत की बात बताई है कि वो ऐसा न करें, क्योंकि गैर इस्लामी कामों की तशहीर करना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये शरन नाजायज़ है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है। ठीक है, आगे भी आपके पास लौटोगे कुछ और सवालों के साथ। तो वही सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर, राम एडिशन की घड़ी पहनने पर शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने स्वागत किया है। सवाल पूछा है साथ ही कि अगर डायल में ताजमहल या कुतुब मीनार होता तो क्या विरोध करते। उन्होंने विरोध करने वालों को सलाह दी कि सलमान का विरोध नहीं करना चाहिए था। सलमान खान ने जो घड़ी पहनी है, जिसके डायल में अयोध्या का राम मंदिर का चित्र है, भगवान राम हैं और पवन पुत्र हनुमान हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। और जो लोग इस घड़ी पर ऐतराज उठा रहे हैं, उनसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर डायल में ताजमहल या कुतुब मीनार होता तो आप ऐतराज करते क्या। और उस सम्मान की जगह को अगर सलमान खान अपने घड़ी में उतारते हैं या इस प्रकार की कोई घड़ी पहनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को ऐतराज होना चाहिए। और जो ऐतराज कर रहे हैं वो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। तो नासिर अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या धार्मिक आधार पर, क्योंकि सलमान खान ने अपनी मां द्वारा गिफ्ट की गई ये घड़ी पहन ली और जस्ट बिकॉज कि उसमें राम मंदिर बना हुआ है, धार्मिक आधार पर इस तरह उनका विरोध करना जायज समझते हैं आप? जी, मैं मौलाना साहब की तारीफ़ करता हूं कि वो अपने काम में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा काम है। ज़ाहिरी बात है न ये कि धर्म का काम है, लेकिन मामला ये है कि मुझे इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने क्या पहना है। मुझे ये भी नहीं मालूम, और मैं लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो खुदा हैं वो कोई डंडा लेकर नहीं एक्चुअली खड़े हुए। मामला एक सहानुभूति का है कि देश में सारे धर्म की इज्जत करनी चाहिए। और सलमान खान अगर एक्चुअली देखा जाए तो उनकी जो माँ हैं वो ओरिजिनली हिंदू थी, जो कि एक्चुअली कन्वर्ट हुई शादी के ज़रिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा को क्या बुरा लगता है, क्या नहीं लगता, इसके बारे में हमें पूरी तरह जानकारी नहीं है। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, और हमारी पहली दुआ में जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, जो कि सूरह फातिहा है, उसमें खुदा से विनती की जाती है कि हमें सही रास्ते पे रख, जो कि गायत्री मंत्र में भी यही लिखा है कि हमें सही राह पे रख, हमारी ये के सुरक्षा कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात पे इतना बड़ा बवाल हो। ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना साहब सलमान खान को ऐसा कह सकते हैं कि बेटा ऐसा करना कि खुदा से माफ़ी मांग लेना अगर तुमसे गलती हुई है। मौलाना साहब का हक नहीं है उनको क्रिमिनल बोलना या फिर ये कि हराम है और मतलब सही मुसलमान नहीं है। और जो मुझे सही नहीं, क्योंकि मौलाना साहब की ड्यूटी है, उनको भी जजमेंट डे के दिन पेश किया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, तुमने क्या क्या किया, हिसाब किताब होगा। तो हम सब खुदा के आगे भिखारी हैं और हम सबको उनकी दया की ज़रूरत होगी। हम एक दूसरे को जज नहीं कर सकते। भगवान खुदा को ये हक है और वो ये हक जो है इस्तेमाल किया जाएगा।
तो हमें हक नहीं है, सबसे पहली बात। और हमारी यहाँ एक और दुआ है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो उसमें भी यही है कि खुदा कंप्लीट है। खुदा जैसे एक्चुअली ब्रह्मा है खुदा, सब, ना उसकी शुरुआत है ना उसका कोई अंत है, ना वो पैदा होता है। बहुत सारी बातें हैं। मुझे बड़ा गलत लगता है कि इतना षड्यंत्र, मतलब इतनी उल्टी सीधी बातें, जैसे कि मोहम्मद शमी के बारे में, बेचारा एक एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, उसको काम करना है, रोज़े के वक्त मुश्किल होता है कि आपको दिहाड़ी का काम करना, ये वो, उस पर बवाल हो गया। तो मुझे गलत लगता है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मौलाना साहब को खुदा से दुआ करनी चाहिए कि अगर सलमान से कोई गलती हुई है तो उसको माफ़ कर दें या उसको सही रास्ते पे ले आएं। अगर ये रास्ता गलत है, मेरे हिसाब से रास्ता गलत नहीं है। ये एक तो हमारा जो सेकुलर फ्रेमवर्क है कि सारे मज़हब, हम हिंदुस्तानी हैं, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे, सबकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल कम मुसलमान नहीं हो गए सलमान खान, वो घड़ी पहनकर, जो उनकी मां ने उन्हें गिफ्ट की थी मौलाना साहब। और इस्लामोफोबिया ऐसे ही तो बनता है ना, हम तो इल्जाम लगाते हैं कि इस्लामोफोबिया हो रहा है, लेकिन ऐसे बयानों से ही, ऐसे आक्षेप लगाने से इस्लामोफोबिया बढ़ता है। और घड़ी में क्या, अगर ताजमहल होता, कुतुब मीनार होता, तब क्या आपका रिएक्शन होता? देखिए मोहतरमा, आपको ये समझना चाहिए कि इमारतें दो तरह की होती हैं। एक मजहबी इमारत होती है और एक गैर मजहबी इमारत होती है। मंदिर एक मजहबी इमारत का नाम है और ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार एक गैर मजहबी इमारत का नाम है। जैसे यहाँ पर किसी मज़हब का कोई टाइटल नहीं है, कुतुब मीनार पर, लाल किले पे, ताजमहल पर कोई यहाँ पे मज़हब का प्रचार प्रसार नहीं होता है, ना ये किसी मज़हब की शनाख्त है, निशानी है। और मंदिर जो है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये एक मज़हब की शनाख्त और एक पहचान है। तो इन दोनों चीज़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। संजय निरुपम साहब जो कह रहे हैं, उनको खुद गौर करना चाहिए। वो समझदार हैं और दानिश्वर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको इन तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मज़हब की चीज़ें क्या हैं और गैर मज़हब की चीज़ें क्या हैं। तो ताजमहल का अगर कोई फ़ोटो लगा ले, या लाल किले का फ़ोटो लगा ले, या कुतुब मीनार का फ़ोटो लगा ले, XYZ किसी पहाड़ का लगा ले, या पेड़ का लगा ले, अगर इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ोटो लगाता है तो ये मज़हब की शनाख्त और पहचान में चीज़ें नहीं आती हैं। यहाँ पर कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। ये शरीयत के हुक्म से, दायरे से बिल्कुल बाहर की चीज़ें, इस पर शरीयत कोई हुक्म लागू नहीं करती है। साहब, एक छोटा सा सवाल, रामलला के कपड़े जो बनाते हैं कारीगर, बड़ी संख्या में मुसलमान होते हैं। सेम कृष्ण भगवान के मंदिर में जो कपड़े बनाते हैं वो मुसलमान होते हैं। कारीगरी कर सकते हैं मुसलमान, किसी भी धर्म के रिलेटेड काम में कारीगरी कर सकते हैं, लेकिन वो घड़ी नहीं पहन सकते जज्ब। अब कारीगरी की बात आप कर रही हैं तो आप समझिए कि पूरी एक लिस्ट है। जब उनको रोका गया, अभी पोशाक जो मथुरा में पोशाक का मामला आया तो उसमें मुसलमान जो बनाते थे उनको रोका गया, ठीक है। उससे पहले ब्रिज की होली में रोका गया। नहीं, वो रोका गया नहीं, लेकिन कारीगरी कर सकता है ना मुसलमान। आप ये कह रहे हैं घड़ी नहीं पहन सकता। आरयू में लौटूंगे आपके पास, आप दोनों के पास ही। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर, वो सुन लेते हैं। सर, ये जो सलमान खान की घड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ है, इस पर आप देखिए, कट्टरपंथी दोनों तरफ हैं, हिंदुओं की भी तरफ है, मुस्लिम की तरफ भी। ये आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करते हैं। इसके रिएक्शन में आरएसएस और बीजेपी वाले एक्शन कर रहे हैं कि हमारे त्यौहार पर मीट नहीं बिकना चाहिए। तो ये उनके सहयोगी हैं। तो देश संविधान से चलता है, जिसकी जो मर्जी खाए, जो मर्जी पिए। इनका क्या पड़ा हुआ है? इनका कोई हस्तक्षेप नहीं, इनके खिलाफ तो बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। जी मौलाना साहब, आपकी प्रतिक्रिया। उदित राज साहब की जमीन खिसक चुकी है, और जो जमीन खिसक चुकी है तो जमीन तलाश करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कांग्रेसी आदमी हैं, कांग्रेस के लोगों का यही काम है।
उदुदरा जाए पहले जो है बसपा में थे, बसपा से मायावती जी ने उनको लात मार के बाहर कर दिया, बाहर का दरवाजा दिखा दिया, रोड पे आ गए, बेयारो मददगार टहलते रहे, फिर जाकर के दिल्ली नहीं, तो दरबार में मुस्लिम सोनिया गांधी कट्टरपंथी पर बोल दिया तो उनकी जमीन खिसक गई, ठीक है। वहां पकड़, समय कम है सर मेरे पास। नासिर अब्दुल्ला जी, देखिए जी, माफ कीजिएगा मौलाना साहब, रमज़ान का महीना है और मैंने कुछ खास रोज़े नहीं रखे। मैं ज़रा डरता हूँ कहीं बेहोश न हो जाऊँ, हालांकि खुदा है मुझे दे। मगर मेरी आपसे विनती ये है कि आप अपने काम में जुटे रहें, किसी को गलत, किसी को दरिंदा, किसी को परिंदा साबित न करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करें, और अल्लाह ने यही कहा है। अरे आप नासिर साहब, नासिर साहब, एक मिनट, मैंने किसी को दरिंदा नहीं कहा, न परिंदा कहा, न मैंने किसी पर इल्जाम मैंने नहीं लगाया। मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया है। नासिर साहब सुन लीजिए, मेरे ऊपर आप इल्जाम मत लगाइए। मैंने किसी को दरिंदा परिंदा मैंने नहीं कहा है। आप कह रहे थे हराम है, मत बोलिए, गलत बयानी से काम मत लीजिए, झूठ मत बोलिए, गलत बयानी से काम मत लीजिए। एक तो खुदा का खौफ रखिए, दिल में खुदा का खौफ रखिए। खुदा का खौफ रखने के बाद में बात कहिए तो अच्छी बात लगेगी। खुदा का खौफ दिल में रखिए, और रोजा नहीं रखा, ठीक है, उसकी मजबूरी आपकी मैं समझ सकता हूँ, मगर ये बात मत करिए। दरिंदा परिंदा मैंने किसी को नहीं कहा। बोलते हैं नासिर बदतमीजी है, बीच में बोलते हैं बदतमीजी है, बीच में बोलते हैं बदतमीजी है। मौलाना जी, नासिर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बीच में बोल रहे हैं बदतमीजी है, बीच में बोल रहे हैं बदतमीजी है, बीच में बोल रहे हैं बदतमीजी है। मुझे बोलने दीजिए, वरना मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। याद रखें, ठीक है भाई, बात बड़ी सीधी है। अल्लाह की मर्जी है। जजमेंट डे के दिन, जिस दिन कयामत आएगी, जो भी होगा वो उनको संभाल लिया जाएगा, जो भी उनको सजा होगी। आप अपना काम कीजिए, दूसरे को मत कहिए कि ये हराम है, ये है। आप भी खुदा के सामने पेश किए जाएंगे, उनके जो फरिश्ते हैं उनके सामने पेश किए जाएंगे। दूसरे को मत बोलिए, ये गीबत भी हो सकती है। गीबत आपको मालूम होगा इसका मतलब क्या है। गीबत इज बैक बाइटिंग, गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप सलमान खान को फोन करें कि बेटा ऐसा अच्छा नहीं है, जरा ख्याल रखना। सबके सामने ऐसे नाचने की जरूरत नहीं है, किसी को बुरा भला कहने की कि वो जहन्नम रसीद हो जाएगा, हराम है, ये गलत बात है। आपका हक भी नहीं है ये कहना। आपका हक ये है कि आपको जो खुदा ने काम दिया है उसको पूरी तरह मुकम्मल करें। गलत बात है, गलत बात है, ये आप गलत, जो आजकल वो जमाना नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा। ये हो जाएगा फतवा वतवा। अब आप लोगों के ऊपर फतवा आएगा ऐसी घिनौनी बातें करने का, क्योंकि खुदा की मर्जी है, खुदा डिसाइड करेगा, खुदा के इख्तियार में है। आप कुछ नहीं कह सकते, ना आप ज्योतिषी हैं। आपका बड़ा अहम काम है, उसको पूरा कीजिए। दूसरे को मत कहिए टेलीविजन शोज पे और वैसे कि ये है वो है, इसका ये होगा वो होगा, हराम है शराम है बराम है, मत करिए ऐसा। ज्यादा से ज्यादा खुदा से दुआ कीजिए कि उसको माफ कर दिया जाए अगर उसने गलत किया है। मेरे हिसाब से गलत नहीं है। खुदा इतना छोटा नहीं है, खुदा हमारी तरह नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। हम जैसे को उसने पैदा किया है एक फर्ज निभाने के लिए, जो भी मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम, लेकिन गलत बात गलत होती है। आपको अगर वाकई में कहना है, सलमान खान को मैसेज भेजिए कि बेटा ऐसे नहीं करते, या जो भी है आपकी, वो आपको समझा भी देगा। आप बगैर समझे सोचे शुरू हो गए कि जी हम तो मुसलमान हैं, ये वो है, मतलब ये एक्चुअली एक दहड़िया है, तो इसकी ऐसी की तैसी कर दो, हमारा शो बन जाएगा। ये लीजिए बन गया शो, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, आप भी चिल्ला रहे हैं। रोजे का दिन है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खुदा पे तो भरोसा रखिए। हो सकता है खुदा की मर्जी हो, ये आपको कैसे पता? हो सकता है बहुत खुदा बड़ी की बात। मर्जी हो, आपको कैसे जब पता? धरती पर हर खुदा पत्ता, नहीं है, खुदा धरती पर हर पत्ता ऊपर वाले की मर्जी से हिलता है। इस्लाम को मानने वाले तो इस बात को यकीन करते हैं ना मौलाना, तो फिर क्या पता सलमान घड़ी पहने ये भी ऊपर वाले की मर्जी हो। भाई सलमान तूने क्या कर दिया? भाई खुदा, भाई सलमान तूने क्या कर दिया? ये ऐसे नहीं है। जी शाहबुद्दीन जी,
ये बताइए क्या सवाल है, सवाल करिए। नासिर जी का भी यही सवाल था, उनकी ये बात थी, और मेरा सवाल भी यही है कि इस्लाम में यकीन रखने वाले ये मानते हैं कि इस धरती का हर पत्ता भी जो है वो ऊपर वाले की इजाजत के साथ ही हिलता है। तो सलमान खान ने अगर वो घड़ी पहन ली हो तो शायद उस पर उनका जो जवाबदेही है वो उनके और उनके खुदा के बीच की है ना। देखिए, ये नासिर अब्दुल्ला साहब जिस तरह के इस टाइप के जो मुसलमान हैं, ये बागी मुसलमान हैं। इनको इस्लाम के बारे में, शरीयत इस्लामिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ये बागी मुसलमान हैं। बागी मुसलमानों का क्या जवाब देना। देखिए, मैंने जो नहीं कहा है वो सब मेरे ऊपर ये बागी मुसलमान नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ बहुत सादा सा अंदाज में शरीयत का हुक्म मैंने बताया, बाकी मैंने सलमान खान के ऊपर मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, और इन्होंने ढेरों सारे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। और खुद बेशर्मी देखिए, नासिर की बेशर्मी देखिए कि कह रहे हैं कि रोज़ा मैंने नहीं रखा। ठीक है, रोज़ा अगर नहीं रखा है, कोई उज़्र हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, इस बात को मान सकता हूँ, मगर बेशर्मी देखिए, पूरी दुनिया को चैनल पे बैठ के बता रहे हैं कि मैंने रोज़ा नहीं रखा। अपने कंडीशंस हो सकते हैं मौलाना साहब, उन्होंने कहा कि मेरी हेल्थ कंडीशन है। इसको आपको फिर से देखो, ये है बदतमीजी, बेशर्मी। बेशर्मी कहाँ से आ गई? बेशर्मी आप कौन होते हैं भैया? आप कौन होते हैं? इनका क्या जवाब दिया जाए बाकी मुसलमानों का? जैसे नाई का इस्लाम से बगावत कर चुके हैं, ऐसे ही नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग इस्लाम से बगावत कर चुके हैं। इनका समाज में कोई वजूद नहीं है, इनका समाज में कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इनकी समाज में, कोई वक़्त नहीं है। मस्जिद में जाते हैं, वहां से निकाल दिए जाते हैं, इमाम साहब निकाल देते हैं, क्योंकि वहां भी इस तरह की बगावत की बातें करते हैं, उनके खिलाफ बगावत की बातें करते हैं, वहां से भी निकाल दिए जाते हैं। मेरे बारे में बात कीजिए, खुदा के बारे में बात कीजिए। खुदा कैसे डील करता है लोगों से, मेरे बारे में मत बात कीजिए, खुदा के बारे में कीजिए। सलमान दहड़िया आप ये हो, ये हराम है, नासिर अब्दुल्ला ऐसा है, फ्रॉड है, जो भी है, भाड़ में जाए नासिर अब्दुल्ला। और आप बस ये बताइए कि भगवान जो है, अल्लाह जो है, खुदा जो है, वो कैसे डील करते हैं लोगों से, कितने बजे वो ऐसा करते हैं, किसके साथ क्या करते हैं, कुछ नहीं मालूम आपको। आप तो वही बोल रहे हैं तोते की तरह, जो आपको समझाया गया है वो मैं मानता हूँ सच है। जो कुछ आपको बताया गया है, जो कुछ आप बता रहे हैं, हाँ, सच है, लेकिन एक हद होती है। बिला वजह की बात को भड़काना और टीवी पे उसको पेश कराना कि ये ऐसा है ताकि बवाल हो। बिला वजह हमको और बातों के बारे में बात करना चाहिए। अभी भूकंप आया है बर्मा में, 10,000 लोग मर गए हैं, लोग बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, इतना जुल्म हो रहा है, गाजा में हो रहा है, अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है ना। अल्लाह कोई बेहाल थोड़ी बैठा हुआ है, कोई मजलूम थोड़ी बैठा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब होने का है, ये सब होने का है। इसीलिए हमको अपनी दुआएं, हमको अपना धर्म, अपना जो मजहब है उसको फॉलो करना चाहिए चुपचाप। खुदा के साथ रिश्ते को बनाना चाहिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। वो ये कर रहा है, ये करे, तो सास भी कभी बहू थी ना, उसका सीरियल लग रहा है कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहा है, अच्छा नहीं है। मोहम्मद शमी ने एक एनर्जी ड्रिंक पी ली बेचारा। अरे भैया, उसका काम है, उसको माफ कर दो। बिला वजह उसको काहे को तंग कर रहे हो कि तू ऐसा, तू दहड़िया। फिर उसकी बहन के बारे में किया, बेटी के बारे में किया कोई कि वो होली के लिए नाच रही थी। अरे भैया उठ जाओ। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। समझ में आ रहा है? ठीक है। और मौलाना सूरह फातिहा में यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। मैं बोलूं, एक लाउड स्पीकर बंद कराइए। चलो अब मैं चुप। सॉरी, बागी मुसलमान का लाउड स्पीकर बंद कराइए। बागी मुसलमान का लाउड स्पीकर बंद कराइए तो मैं बोलूं। हो गया है, बागी मुसलमान का लाउड स्पीकर बंद हो जाए तो मैं बोलूं। नासिर अब्दुल्ला नाम है उनका, बताइए। सुनिए, देखिए ऐसा है कि इस्लाम से बगावत करने वाले लोग आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेंगे, शरीयत के ख़िलाफ़ बोलेंगे, उल्मा के ख़िलाफ़ बोलेंगे, उल्मा की तौहीन करेंगे। जो लोग भी
आलिम दीन है या रहनुमाई का खिलाफ फरीज़ा नहीं बोल अंजाम रहा। दे रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह के बोलेंगे। नासिर अब्दुल्ला जैसे बागी इस्लाम के बहुत सारे लोग आपको टहलते हुए मिल जाएंगे, और उनको पकड़ के लाके स्टूडियो में बिठा लीजिए तो वो इसी तरह की बात करेंगे जिस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने मोहम्मद समी साहब को भी सिर्फ मैंने इतना कहा था कि रोज़ा उन्होंने नहीं रखा। ये रोज़ा जो है इस्लाम के अहमुल फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है, और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हर मुसलमान आकिल बालिग को उनको रोज़ा रखना चाहिए था, और वो उनके ऊपर मैंने कोई सख्त हुक्म भी नहीं दिया था, जबकि वो सख्त हुक्म के लायक थे, क्योंकि ग्राउंड में सबके सामने दिन के उजाले में वो पानी पी रहे थे या शरबत पी रहे थे। ये एक तरीके से रोज़ा की तौहीन है, मगर मैंने ये भी सख्त हुक्म नहीं दिया था, मैंने बहुत हल्का हुक्म दिया था। उस पर ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उनकी बीवी, उनकी बेटी। मेरा पूरा पुराना बयान रिकॉर्डिंग है, आपने चलाया था, आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने कुछ भी इस तरह का कोई एक लफ्ज़ मैंने नहीं लगाया। ज़ाती तौर पर मैंने कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, न लगाने की मेरी आदत है, न मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही सलमान खान के बारे में जो कुछ मैंने कहा, वो जो शरीयत के दायरे में आते हैं, शरीयत की गिरफ्त में आते हैं, वही मैंने बात कही है। बाकी उनकी माँ कैसी हैं, उनकी और जो ख़ानदान उनका कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और न मेरा बताना जिम्मेदारी है, न मुझे उसको समझने की जिम्मेदारी है। मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात बताना है, मेरी जो जिम्मेदारी है कि मैं शरीयत की बात बताऊं। अगर कोई मुसलमान है और मुसलमान होने के बाद इस्लाम का अनुयायी होने के बाद गैर शरई काम करता है, तो मैं उसको तंबीह करूं, उसकी रहनुमाई करूं, उसको बताऊं कि ये जायज़ काम है और ये नाजायज़ काम है। तो बस मैंने इतनी सी बात बताई है, और इसके अलावा मैंने और कोई बात नहीं बताई है। बाकी जो कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी का नाम ले रहे हैं, ये फजूल की बात है, वाहियात की बात है। इस तरह के मामलात में आरएसएस का क्या लेने देना, बीजेपी का क्या लेना देना, शरीयत के मामलात से बीजेपी का क्या वास्ता। बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी है और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सियासी एजेंडा होता है, मजहबी एजेंडा नहीं होता है, न शरई एजेंडा होता है। ऐसे ही कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है, बहुजन समाज पार्टी है, इसी तरीके तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, वो भी सियासी एजेंडा होता है, इलेक्शन में जीतने और हारने का एजेंडा होता है। तो मेरा बीजेपी से क्या लेना देना, और इस मामले का बीजेपी से कोई वास्ता नहीं। ऐसा ही आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, और देशभक्ति में, राष्ट्रवाद की अलग जगाने में आरएसएस लगा रहता है। वो उसका अपना काम है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जद्दोजहद करता रहे। बाकी उसको शरीयत के मामलात से क्या लेना देना, इस्लाम के प्रचार प्रसार से या शरीयत के प्रचार प्रसार से आरएसएस का क्या लेना देना। तो ये दिमागी खोलिया होता है कुछ लोगों को, और जो बाकी मुसलमान होते हैं वो इसी तरीके से इशू लेके आते हैं और मजहबी इशू को पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, और वो पॉलिटिकल रंग दे करके और उसको विवाद में घसीटते हैं। मैंने तो सिर्फ सीधी सच्ची मुख्तसर सी मैंने ये बात बताई कि सलमान खान मुसलमान हैं, और उन्होंने जो है वो एक एक्टर भी गैर तो है ना शरई काम मौलाना किया है। साहब, वो एक एक्टर भी हैं, फिल्म पे रोल भी करते हैं, कई बार धार्मिक रोल भी करने पड़ते हैं किसी मुस्लिम एक्टर को। तो क्या पता उन्होंने बतौर एक्टर ही वो घड़ी पहनी हो, और वो तो गणेश पूजा भी करवाते हैं हर बार गणपति के मौके पर। देखिए, अब वो पूजा पाठ कराते नहीं कराते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, ना मैंने कभी देखा। मैं कभी फिल्म देखिए, पढ़ने के जमाने से लेकर के आज तक मोहतरमा, मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बात बताऊं मोहतरमा, कि पढ़ने के जमाने से लेकर के आज तक मेरी 73 साल की उम्र हो गई है। 73 साल की उम्र में नहीं 53 साल की मेरी उम्र में कभी भी मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, कोई मैंने स्टोरी नहीं देखी। लेकिन मौलाना, गॉड लविंग हमें बनाना चाहिए ना कि गॉड फेयरिंग, ऊपर वाले का खौफ दिखाकर कब तक डराते रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। नासिर, एक शॉर्ट में आपसे कमेंट। जी बिल्कुल, मैं मौलाना साहब से एक विनती करता हूँ, एक मेरी जो गुजारिश है, अगर आपको इस बात पे बुरा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आया, तो एक बहुत ही आसान तरीका था जिसके ज़रिए आप सलमान खान को ये जो मैसेज है, ये आपका जो पैगाम था कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, वो भेज देते।